कुत्ता कुत्ता सब करें, सड़क का कुत्ता धरे न कोय, और जो कुत्ता घर में रखे आवारा क्यों होए। घर में ऊंची नस्ल के बाहर नीची जात, इनके कुत्ता प्रेम की असल यही औकात। बूढ़े बाबा खाट पर अपनी किस्मत रोए, कुत्ता प्रेमी का कुत्ता सोफे पे सर रख के सोए। कुत्ता इनका बेबी है, कुत्ता इनका बाप, सबसे पहले कुत्ता है उसके बाद आप। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। वहीं राजस्थान सरकार ने भी कुछ ऐसा ही आदेश पारित किया है, और इस आदेश आने के बाद समाज दो भागों में बंट गया है, एक कुत्ता प्रेमी और दूसरा कुत्ता हेटर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर समस्या है क्या। जो समस्या सुप्रीम कोर्ट ने बताई है वो समस्या है, या जिसको लेकर आंदोलन चल रहा है वो लोग जो कह रहे हैं वो समस्या है। तो चलिए बात फैक्ट पर करते हैं। पिछले 7 साल में भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को कुत्तों ने काटा है, और ये आंकड़ा गवर्नमेंट की तरफ से है। वहीं WHO की तरफ से जो मरने वाले लोग हैं कुत्तों के काटने से वो 40% बच्चे हैं, और इसमें ज्यादा से ज्यादा मामले आवारा कुत्तों द्वारा काटे हुए सामने आए हैं। वहीं इसमें कुछ मामले ऐसे हैं जो पेट्स द्वारा काटे गए हैं। हर साल हजारों लोग कुत्तों के काटने से रेबीज से मर जाते हैं, और ये मौत दोस्तों बहुत दर्दनाक होती है। वहीं केंद्र सरकार राष्ट्रीय रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम को 2030 तक पूरा करना चाहती है। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट जो गवर्नमेंट, NGOs और WHO के माध्यम से हमें मिले। और अब बात करते हैं सामाजिक समस्या की। NCR में जितनी भी सोसाइटी हैं उसमें आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो एनिमल या पेटा द्वारा संस्था से उनका जुड़ाव है या उनके साथ वो काम करते हैं। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है दोस्तों कि अगर कोई कुत्ता किसी बच्चे को काट लेता है तो ये कुत्ता प्रेमी उस बच्चे को दोषी ठहराते हैं। जब कोई कुत्ता किसी बच्चे या बूढ़े को काट लेता है तो एक ऐसा लॉजिक दिया जाता है जो शायद बड़ा अजीब लगता है। ये कहा जाता है कि कुत्ते को शायद इन लोगों ने परेशान किया होगा, उसको छेड़ा होगा। और ऐसा नहीं है, ये आरोप कुछ मामलों में सही भी होता होगा, लेकिन सब में ये मामला सही हो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। ऐसे कई मामले हैं जिसमें आवारा कुत्ते ने किसी छोटे बच्चे, 1 या 2 साल के बच्चे को अटैक किया हो। बहुत सारे वीडियो हैं, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये देखा गया है कि कोई बच्चा या बूढ़ा आराम से जा रहा है और किसी कुत्ते ने उन पर अटैक कर दिया। और ऐसा नहीं किसी एक कुत्ते ने अटैक किया, इनका एक झुंड होता है जो सारे एक साथ अटैक करते हैं। बल्कि ये साफ देखा गया है कि जो लोग वहां से आराम से जा रहे होते हैं उनकी तरफ से कोई भी प्रोवोकेटिव हरकत नहीं की गई। अरे उनके पास तो कोई डंडा भी नहीं दिखा उन वीडियो में, फिर भी उसके बावजूद कुत्तों के झुंड ने उन बेचारे मासूम बूढ़े बच्चों पर अटैक किया, और कई मामलों में तो उनकी जान भी ले ली। हमारा कहना है कि उन कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए जो आवारा हों, जो कटहे कुत्ते हों। लेकिन समस्या यहाँ पे रुकती नहीं है, समस्या एक और आ जाती है कि अगर ऐसे कुत्तों को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो दिल्ली NCR में ऐसे बहुत लोग हैं जो पेटा के साथ जुड़े हैं, और अगर आइडेंटिफाई किया जाएगा तो ये लोग सामने आके फिर एक और बवाल करेंगे, ये लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि ऐसे ढेरों केसेस देखे हैं दोस्तों जहां कुत्ते बच्चों पर अटैक करते हैं, उन्हें बचाने के लिए चौकीदार डंडा लेकर कुत्तों के पीछे पड़ता है और उन्हें मारकर दूर भगा देता है। बच्चा तो उन कुत्तों से बच जाता है, लेकिन बेचारा चौकीदार वो थाने पहुंचा दिया जाता है। और उसकी शिकायत कौन करता है जिसकी वजह से वो थाना पहुंच जाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ये पेटा में जो लोग जुड़े हुए हैं इनको ये गवारा नहीं आता कि कुत्ते को कैसे डंडे से मार के भगा दिया गया। ये लोग शिकायत करते हैं, जिसकी वजह से बेचारा वो चौकीदार जो अपनी नौकरी कर रहा था, जो एक मासूम बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो थाने में बैठा हुआ होता है। एक मामला मेरे पास का ही है दोस्तों। मेरे एक मित्र पर कुत्ते ने अटैक किया। जब मेरे मित्र ने उस कुत्ते का विरोध किया तो मोहल्ले की एक आंटी जो कि कुत्ता प्रेमी थी, उन्होंने पुलिस बुला ली, और तो और उन्होंने फेसबुक पर लाइव कर दिया और उल्टा मेरे दोस्त पर ही इल्जाम लगा दिया कि ये आदमी मेरे और मेरे कुत्ते के पीछे पड़ा है। और सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डायरेक्शन को ये लोग फॉलो नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई अगर किसी कॉलोनी या किसी सोसाइटी में कुत्ता पालता है तो वहां पर एक फीडिंग पॉइंट होना चाहिए, वो खास पॉइंट जहां पे कुत्ते को खाना खिलाया जा सके। लेकिन होता उसका उल्टा है। ये कुत्ता प्रेमी अपनी मनपसंद जगह के कहीं भी ये लोग वहां पे कुत्ते को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, और धीरे धीरे वो सोसाइटी, वो कॉलोनी कुत्तों की एक टेरिटरी बन जाती है, कुत्तों का एक मोहल्ला बन जाता है, कुत्तों का इलाका बन जाता है। कोर्ट और अथॉरिटीज की गाइडलाइन है दोस्तों, उन गाइडलाइन के हिसाब से दोस्तों
पेट्स को गले में पट्टा बांध के घुमाना चाहिए। उनके मल मूत्र को डिस्पोज करने की जिम्मेदारी जो वो पेट पालता है उसकी होगी, पर होता इसका उल्टा है दोस्तों। कुत्ता प्रेमी अपने पेट्स को बिना पट्टे के कहीं भी घुमाते रहते हैं और सड़कें, कॉलोनी की सड़कें, सोसाइटी की सड़कों पर ही उनका मल मूत्र करवाते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ खास ब्रीड के कुत्तों को पालने पर बैन लगा हुआ है, लेकिन ये कुत्ता प्रेमी फिर भी उन्हें पालते हैं, इस तरह की ब्रीड को। और इसी कारण से कभी कभी ये दूसरों पर अटैक करते हैं और कभी तो ये अपने मालिक यानी कुत्ता प्रेमी पर ही अटैक कर देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या दोस्तों कुत्ता प्रेमियों की जो होती है वो एक होती है विक्टिम शेमिंग। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि किसी एक कुत्ते ने किसी एक आदमी पर अटैक किया और ये कुत्ता प्रेमी उस अपने कुत्ते का साथ दे रहे थे। एक वीडियो में मैंने देखा कि 1 साल 2 साल का बच्चा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था जिस पर एक कुत्ते ने अटैक किया और बाद में उसे ही दोषी ठहरा दिया गया, बच्चे को। और ये कुत्ता प्रेमी कहते क्या हैं? कहते हैं कि कुत्ते तो मासूम होते हैं, बच्चे ने ही कुछ काम किया होगा जिससे कुत्ता भड़क गया और कुत्ते ने बच्चे पर अटैक कर दिया। और अगर आप इन लोगों से जब बात करेंगे तो दोस्तों ये लॉजिकल कुछ नहीं बोलते हैं। आप थोड़ी सी इनसे बात करेंगे, थोड़ी सी बहस करेंगे, वो बहस ना करके, वो बात ना करके थोड़ी देर बाद ये आपको फर्जी मुकदमे की धमकी देते हैं, आपको फंसाने की धमकी देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानता हूं जो कुत्तों के खिलाफ थे और अपने बच्चों को बचाने की बात कर रहे थे। कुत्तों के काटने के बाद वो कुत्तों को दोषी ठहरा रहे थे, वो अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे थे। वो बूढ़े थे, वो बच्चे थे, उन पर महिला का अपमान, SC/ST एक्ट और न जाने कितनी धाराएं लगाकर मुकदमा कर दिया गया। और इन लोगों को सुनना नहीं है, बस अपना लॉजिक देना है। ये लोग विक्टिम को ही कोसते हैं, इंसानों के छोटे छोटे बच्चों को कोसते हैं और यही लोग छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे के माँ बाप बने फिरते हैं। मेरे हिसाब से आवारा कुत्तों से बड़ी समस्या दोस्तों ये कुत्ता प्रेमी हैं, क्योंकि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो सच्चे कुत्ता प्रेमी हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो जियो और जीने दो की परिभाषा का अनुपालन करते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने सैलरी, अपने रिसोर्सेज से कुत्तों को पालते हैं और बड़ी अच्छी तरह पालते हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं, उसका वैक्सीनेशन करवाते हैं और अगर बाई चांस उनके पालतू कुत्ते से किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो उसको कंपनसेशन भी देते हैं। ऐसे लोगों का, ऐसे कुत्ता प्रेमियों का हम और समाज पूरा सम्मान करता है। और यहाँ पे दोस्तों बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। आपको जानवरों से अगर प्रेम रखना है, संवेदना रखनी है तो सभी जानवरों से रखो ना। कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, गाय, सुअर, भेड़, बकरी, कौवा, कबूतर, ये सभी भी तो जानवर है ना दोस्तों। सुबह चिकन, शाम को मटन खाने वाले ये कुत्ता प्रेमी कुत्ता के प्रेम में आंसू बहा रहे हैं और जब ये देखता हूँ दोस्तों तो कसम से बहुत दुख होता है। और इससे आगे अगर बात करते हैं तो आवारा कुत्तों का ये जो इशू है, इसकी सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये है कि प्रॉब्लम डिफाइन ना होना। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुत्ता समाज में है, प्रॉब्लम ये है कि उसके द्वारा झुंड में जो मानवों पर हमला होता है, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोगों पर जो अटैक होता है, समस्या दोस्तों ये है। हमें कुत्तों से कोई समस्या नहीं है दोस्तों, हमें कटखने कुत्तों से समस्या है और उनके समर्थन में विक्टिम शेमिंग करने वाले कुत्ता प्रेमियों से समस्या है। अच्छा, ये एक और लॉजिक देते हैं कि अगर आप कुत्ते की नसबंदी करा दो तो कुत्ता फिर इस तरह की हरकत नहीं करेगा, लेकिन ये क्या सच है? मतलब इनका सवाल ये है कि अगर आप कुत्ते की नसबंदी करवा देते हो तो वो काटना बंद कर देगा। मतलब हद हो गई इस लॉजिक की कि नसबंदी कहीं और की हो रही है और उससे कुत्ते की काटने की प्रवृत्ति कैसे खत्म हो जाएगी। हाँ, इससे ये जरूर होगा कि कुत्ता प्रजनन करना बंद कर देगा। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि काटने वाले कुत्ते या जो खूंखार कुत्ते हैं उनको शेल्टर में भेजा जाए, तो इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि अगर सारे कुत्तों को शेल्टर में भेज दिया जाएगा तो जो प्रकृति का जो बैलेंस है दोस्तों वो भी बिगड़ेगा। और जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मेरा चैलेंज है कि दिल्ली NCR में किसी भी सोसाइटी में जाइए और ऐसे कुत्तों को आइडेंटिफाई करिए और उन कुत्तों को शहर के बाहर ले जाके दिखाइए। मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो कुत्ता प्रेमी है ना, ये आप पर इतने केस ठोकेंगे, इतने केस ठोकेंगे कि आप परेशान हो जाओगे और ये जान नहीं पाओगे कि अगली तारीख कौन से कोर्ट में है। और ये एकदम सच है दोस्तों, और इसको कोई कुत्ता प्रेमी नहीं मानेगा और ना वो मानना चाहता है। और अब बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आखिर में ये जो कुत्तों का शेल्टर होम है जिसमें शिफ्ट किया जाएगा, ये होता कैसा है। कुत्तों के शेल्टर होम दोस्तों बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे गौशाला होती है, जहाँ कुत्ते भी गाय की तरह सुख शांति से जीते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है दोस्तों जहाँ पे अगर किसी की श्रद्धा हो तो कुत्तों के पास जाकर उनको रोटी पानी खिला सकता है, पिला सकता है। शेल्टर होम में रोटी टाइम टू टाइम दी जाती है कुत्तों को। और इस शेल्टर होम की सबसे अच्छी और खास बात ये होती है कि यहाँ पर
रोटी पानी के लिए किसी भी कुत्ते को किसी के सामने पूंछ हिलाने की जरूरत नहीं होती है। रोटी अपने आप उसके सामने आ जाती है। यहाँ पर कुत्ते बीमारियों से दूर बचे रहते हैं, सर्दियों में ठंड से और गर्मियों में गर्मी से बचे रहते हैं। पूरी तरह इनकी जिंदगी रंगबाज जिंदगी हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी कुत्ता आवारों की तरह घूमता नहीं है और यहाँ वो अपनों के बीच में रहता है। और दोस्तों एक और समस्या होती है समाज में। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब वो कुछ सामान लेने जाते हैं तो वहां पे जो मौजूद कुत्तों का झुंड होता है उसको अपने पास बुलाकर उसको ब्रेड, रोटी, बिस्किट खिलाते हैं। ये भी एक समस्या है क्योंकि कुत्तों को लगता है कि ये आदमी जब आएगा तो हमको कुछ खिलाएगा। कभी कभी वो नहीं आता है तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और जब कोई उस दुकान पे दूसरा आदमी जाता है तो उनको लगता है शायद ये खिलाएगा, और जब वो नहीं खिलाता है तो वो पागल हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाती है, जिसकी वजह से भी वो अटैक कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं करते हैं, पर हो सकता है कि वो कर दें अटैक। और इससे होता क्या है? होता दोस्तों ये है कि उन कुत्तों का एक गैंग बन जाता है जो कि एक कॉलोनी के गेट में, दुकान में, पान की दुकान में, ऐसी जगह ज्यादा होता है। और जब वहां से कोई बुजुर्ग बच्चा निकलता है तो वो कुत्ते उन पर अटैक करते हैं। और इस वीडियो को देख रहे कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा होगा। मैं उनको बता दूं कि आपके लाडले कुकुर से मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे समस्या ये है कि इनके द्वारा काटने पर जो एक आपदा, एक समस्या, एक बीमारी फैल रही है लोगों में, उसकी वजह से जो जान जा रही है, मुझे उससे समस्या है। अरे एक सवाल मेरे पास आया सोशल मीडिया में कि रेबीज तो बंदर के काटने से भी होती है, बिल्ली के काटने से भी हो सकती है और ये किसी भी इस तरह के जानवर के काटने से हो सकती है। आपको बता दूं कि दुनिया भर में रेबीज से मरने वालों की जो संख्या है उसमें 40% ऐसे लोग हैं जो भारत के हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और उनमें 99% आवारा कुत्तों के काटने से मौत हुई है। और वो मौत का आंकड़ा दोस्तों 20,000 है। और भारत में दोस्तों स्वास्थ्य सुविधाएं की तो आप जानते हैं कि क्या स्थिति है, तो जो एक्चुअल आंकड़े हैं वो इससे कहीं ज्यादा होंगे। हर रोज 3 से 3.5 लाख वैक्सीनेशन की जरूरत होती है दोस्तों। मैं भारत की बात कर रहा हूं, और इसके आधे, बल्कि आधे भी नहीं, अस्पताल तक बहुत कम मात्रा में वैक्सीनेशन पहुंचते हैं, जिसकी वजह से रेबीज से मौत हो जाती है। और दोस्तों सबसे भयानक मौत दुनिया की रेबीज से ही होती है। आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे। और कुत्तों के लिए ये कठोरता ही क्यों, बंदर और गायों के लिए क्यों नहीं? ये सवाल पूछ रहे हैं, कुत्ता प्रेमी पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों में, कुत्ता और गायों में बड़ा फर्क है, दोनों में मूल अंतर है। कुत्ता प्रकृति द्वारा बनाया हुआ एक शिकारी जीव है। वो तो कुत्ता प्रेमियों के चक्कर में रोटी, सब्जी, जलेबी खाने लगा, नहीं तो वो मांसाहारी जानवर है। दूसरा अंतर दोनों में ये है कि कुत्ते बहुत तेज ब्रीडिंग करते हैं। 100 गाय, बल्कि 100 गाय क्या, बंदर को 200 होने में 3 साल लगेंगे, वहीं कुत्ते इसी अवधि में 1000 हो जाएंगे, या बल्कि इससे भी ज्यादा। कुत्ते जो हैं दोस्तों 12 से 16% की गति से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रवृत्ति से ये शिकारी होते हैं, और जब ये दोस्तों झुंड में होते हैं तो बड़े से बड़े जानवर को ये धराशायी कर सकते हैं। तो हम इंसानों की, बेचारे छोटे बच्चों की, बूढ़ों की बिसात ही क्या है दोस्तों। इनकी सबसे बड़ी ताकत दोस्तों क्या होती है? ये अपने शिकार की कमजोरी भांपते हैं। बीमार, बुजुर्ग, बच्चे, इन पर ये तुरंत हमला करते हैं। दोस्तों ये मार कर नहीं खाते, ये खा के मारते हैं। शिकार किया, गोश्त नोचा और भाग गए। और जो अभी हमले आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आरंभिक हमले हैं, अभी तो व्यापक हमले होंगे इनके द्वारा। और जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ये सबके घर में घुसेंगे, गोद में लिए हुए बच्चे ये छीन लेंगे, बुजुर्गों, बीमार बुजुर्गों को, बच्चों को घर से घसीट ले जाएंगे। अरे आप जब तक डंडा ढूंढना स्टार्ट करोगे ना, तब तक खेल खत्म हो गया होगा। और जो सरकार ने एक कदम उठाया है वो क्यों ना उठाए? ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था दोस्तों, अभी तो देर हो गई है। ये काम 15 से 20 साल पहले होना चाहिए था। आज भारत की सड़कों पर, गाँव में, शहरों में 20 करोड़ कुत्ता है लगभग, और पिछले 5 साल में ये 2 गुने ज्यादा बढ़ गए हैं। और अब मान लीजिए इनमें से 10 करोड़ को भी शेल्टर होम भेजा जाता है, तो इसके लिए दोस्तों बहुत बड़ा तंत्र चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, साथ ही सहयोगी स्टाफ भी चाहिए होगा इनको, और बजट हमारी आपकी सोच से बहुत बड़ा चाहिए होगा। हजारों कर्मचारी चाहिए होंगे, समय चाहिए होगा, लेकिन इसके बाद भी समस्या बहुत बड़ी रहेगी दोस्तों। चलिए मान लीजिए आपने ये 10 करोड़ कुत्तों को शेल्टर पहुंचा दिया, लेकिन जो गर्भवती फीमेल डॉग हैं उनके बच्चे जब हो जाएंगे तो ये जनसंख्या फिर उतनी ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस अभियान को एक तरह से पल्स पोलियो अभियान की तरह चलाना पड़ेगा, और बहुत सालों तक चलाना पड़ेगा। और ये काम पल्स पोलियो अभियान से बहुत बड़ा काम है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होंगे, क्योंकि प्राइमरी जो मास्टर हैं वो तो ये काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह उन्हीं को लगा दिया जाता है। हो सकता है कि सरकार
फिर से मास्टरों को इस काम में लगा दे कि जाओ भैया कुत्ता पकड़ के लाओ, पढ़ाई ना करवाओ, बाकी सब काम करके लाओ। और आपको एक बात बता दूं कि भारत में इतने पशु चिकित्सक हैं भी नहीं कि इस काम को किया जा सके, तो सरकार को इसमें रिक्रूटमेंट भी करना पड़ेगा नए पशु चिकित्सकों को। और एक सवाल दोस्तों और यहाँ पे निकल के आता है कि क्या कुत्ता कभी सामुदायिक जानवर रहा है? कुत्ता जिस ग्रुप का प्राणी है उस ग्रुप में सियार, लोमड़ी, भेड़िया, डिंगो जैसे जानवर आते हैं। और भारतीय कुत्तों का सबसे करीबी रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में रहता है दोस्तों, जिसका नाम है डिंगो। और अगर आप लोग गूगल में अगर डिंगो के बारे में सर्च करेंगे दोस्तों तो सिहर जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों ये सबसे खतरनाक जानवरों में गिना जाता है और दिखने में बिल्कुल भारतीय कुत्तों की तरह लगता है। और कुत्ता पालने की परंपरा दोस्तों वो उन देशों में हुआ करती थी जहां पे शहर दूर दूर हुआ करते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप। लेकिन भारत जहां आदमी के ऊपर आदमी बैठा हुआ है, एक शहर खत्म होते ही दूसरा शहर शुरू हो जाता है, वहां कुत्तों के पालने का चलन बड़ा अजीब सा लगता है। और धीरे धीरे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में इंसानों की आबादी बढ़ती गई, जंगल कटते गए, शायद जिस वजह से इंसान और कुत्ते एक साथ रहना शुरू हो गए। और फिर इंसानों के साथ रहते रहते कुत्तों ने भी ये सीख लिया कि अगर उन्हें शांति से रहना है तो इंसान उन्हें रोटी बिस्कुट देंगे और उनका पेट भरते रहेंगे। लेकिन कुत्तों के अंदर तो वही जीन्स हैं जो उनके पूर्वजों में थे। आज भी कुत्ते जब किसी बूढ़े बच्चे को कहीं से जाते हुए देखते हैं और अगर कुत्ते झुंड में होते हैं तो जो उनकी नेचुरल काटने की जो इंस्टिंक्ट है वो एक्टिवेट हो जाती है दोस्तों, और जिस वजह से वो हमला कर देते हैं। और यहाँ एक समस्या और हो गई थी दोस्तों कि कुत्तों की जो जनसंख्या कम करने वाले दूसरे जानवर थे उनकी जनसंख्या कम होती गई। बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी, इनकी जनसंख्या दिन पर दिन कम होती गई और कुत्तों की जनसंख्या बढ़ती गई, जिसकी वजह से कुत्ते इस धरती के बेताज बादशाह बन गए। और आज आलम यह आ गया है दोस्तों कि हर रोज सैकड़ों आदमी इन कुत्तों के काटने से मारा जा रहा है। और मैं देखकर इतना हैरान हो जाता हूं दोस्तों कि रोज इतनी गाय काटी जाती हैं, काटे ले जाने के लिए पकड़ी जाती हैं। उनके लिए कोई ये जो कुत्ता प्रेमी ये जो एनजीओज हैं ये क्यों नहीं आगे आते हैं, ये क्यों नहीं धरना देते हैं? और जो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि विदेशी अखबारों ने आपके इस प्रोटेस्ट को इतना ज्यादा हाईलाइट किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि भारत की जो पर्यटन व्यवस्था है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। आपके इस कृत्य से लोग यहाँ पे आने से डरेंगे कि भैया वहां मत जाना, वहां बहुत सारे कुत्ते हैं, काट लेंगे, रेबीज हो जाएगी, मर जाओगे। आप लोग जाने अनजाने में इनके प्रोपोगेंडा का शिकार हो रहे हैं, इनकी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो रहे हैं, जो भारत की पर्यटन व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अरे हमको एक आंटी जी मिली जो कि थी इंडियन, लेकिन हिंदी में बात नहीं करती थी, अंग्रेजी में ही बात करती थी। उन्होंने जानते हैं हमसे क्या कहा? हमसे कहा उन्होंने, डॉग्स कैन स्मेल इविल एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड बैड वाइब्स। अब उन्होंने अंग्रेजी में ये बोल तो दिया, उनको नहीं पता होगा कि शायद भैया हमें भी इंग्लिश आती है। हमने भी फिर उनको तगड़ा जवाब दिया। हमने कहा, श्योर मैम, लेट मी टेल टू दिस माय नेबरर हुज 5-year-old evil son was dragged and beaten by a poor street dog while I am at it. Let me also tell her the concept of vibe check which you have telling me. उसके बाद आंटी जी ने हमसे बात ही नहीं करी, मुंह बिचका के चल दी। ऑन सीरियस नोट दोस्तों, आने वाले 10 सालों में 50 से 70 करोड़ आवारा कुत्ते भारत में होंगे अगर कोई बीमारी नहीं फैली तो। हर नगर पालिका में ऐसे झुंड होंगे जिसमें 50 से 100 कुत्ते शामिल होंगे और किसी में इतनी दम नहीं होगी कि उनसे लड़ ले। मैं आपको लिख के देता हूँ, सड़कों पर चलना दूभर हो जाएगा आपका। बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग, बचना मुश्किल हो जाएगा। घर में घुसेंगे और वो भी दरवाजा तोड़ के। और ये लोग रेबीज को बीमारी नहीं रहने देंगे, रेबीज को ये लोग महामारी बना देंगे। और हम इनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे देखने के अलावा, वो भी अगर जिंदा रहे तो। अच्छा, तब हम सरकार को गालियां देंगे। आप लोग को आज ये मेरी बात अतिशयोक्ति लग रही होगी दोस्तों, लेकिन आप देखना, आप इसे होते देखोगे। और मेरी एक कुत्ता प्रेमियों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर हो सके तो आप लोग मेरी ये बात जरूर मानना, क्योंकि आप लोग कुत्ता प्रेमी हैं, आप लोग कुत्ता पसंद करते हैं, तो आप लोग ये बड़ी बड़ी महंगी विदेशी ब्रीड क्यों रखते हैं? जो हमारे सड़क पे आवारा कुत्ते टहल रहे हैं उनको आप लोग क्यों नहीं गोद लेते हैं? ये मेरा आप लोग के लिए सवाल है। दोस्तों, मैं एक कविता पेश कर रहा हूं जो कि डॉक्टर विनय आशु जी ने लिखी है। आप इस कविता का आनंद लें, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं। कि मैं आदमी का साथी हूँ, मैं आदमी का साथी हूँ, कुत्ता आवारा नहीं हूँ। मैं आदमी का साथी हूँ, कुत्ता आवारा नहीं हूँ।
और वो अलग बात है साथियों, अब तुमको गवारा नहीं हूँ। वो अलग बात है साथियों, अब तुमको गवारा नहीं हूँ। द्वापर में युधिष्ठिर का साथ निभाया था। द्वापर में युधिष्ठिर का साथ निभाया था। एक कहानी है कि युधिष्ठिर जब स्वर्ग के लिए गए, स्वर्गारोहण के लिए, तो कुत्ता भी उनके साथ गया था। तो द्वापर में युधिष्ठिर का साथ निभाया था, मैंने भी उनके साथ साथ स्वर्ग पाया था। आज भी शिद्दत से आदमी का साथ निभाता हूँ। आज भी शिद्दत से आदमी का साथ निभाता हूँ। अरे पाला नहीं जाता तो आवारा कहलाता हूँ। अरे पाला नहीं जाता तो आवारा कहलाता हूँ। मैं गली कूचो फुटपाथ पर रह लेता हूँ। मैं गली कूचो फुटपाथ पर रह लेता हूँ। मौसम की बेरहम मार को सह लेता हूँ। और भोजन की गारंटी ना पाता कोई भत्ता हूँ। और मोहल्ले की सुरक्षा में डटा रहता अलबत्ता हूँ। भोजन की गारंटी ना पाता कोई भत्ता हूँ। और मोहल्ले की सुरक्षा में डटा रहता अलबत्ता हूँ। और जाने अनजाने किसी को कभी काट लिया मैंने, जाने अनजाने कभी किसी को काट लिया मैंने, तो लोग हमारी लाख अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। तो लोग हमारी लाख अच्छाइयाँ भूल जाते हैं और हमें शेल्टर होम की धौंस दिखाते हैं। और हमें शेल्टर होम की धौंस दिखाते हैं, क्योंकि शेल्टर होम को हम जेल मानते हैं। क्योंकि शेल्टर होम को हम जेल मानते हैं। अरे हम शरणार्थी नहीं, अरे हम शरणार्थी नहीं, गृहहीन गरीब कुत्ते हैं। अरे हम शरणार्थी नहीं, गृहहीन गरीब कुत्ते हैं। और सुना है गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। सुना है गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, मिल पाता है। सुना है गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है। क्या हमें उसी तरह न्याय नहीं मिल पाएगा? क्या हमें उसी तरह न्याय नहीं मिल पाएगा जिस तरह गरीब आदमी न्याय से वंचित रह जाता है, जिस तरह गरीब आदमी न्याय से वंचित रह जाता है। तो अंतिम दो पंक्तियां संदेश की हैं, सुनिएगा कि गरीब यदि न्याय से वंचित रह जाता है, एक नेचुरल जस्टिस है, अगर कहीं से न्याय नहीं मिल पाता है आदमी को, तब एक नेचर न्याय करता है, प्रकृति न्याय करती है। तो वही अंतिम पंक्तियां निवेदित है कि गरीब यदि न्याय से वंचित रह जाता है तो प्राकृतिक न्याय देता उसे विधाता है। तो प्राकृतिक न्याय देता उसे विधाता है। तो प्राकृतिक न्याय देता उसे विधाता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कविता का आपने आनंद लिया होगा। आशा करता हूँ आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा। यूट्यूब में अगर हमें आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, थ्रेड पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियोस, बाकी न्यूज़ जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। और बाकी न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट है www.tuyodoindia.com, उस पर एक बार जरूर विजिट करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।